तो खाना खा लिया आपने कैसे पूछेंगे? हैव यू? ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेंटेंस है इंडिया में। मेरे सोना ने खाना खाया है ना, मेरे बाबू ने खाना खाया। दिस इज द मोस्ट डेली खाएगा, उसमें सारे टेंस आ गए। क्यों नहीं खाया, खा लिया, खाएगा, फ्यूचर भी है। चलो जिस दिन हम फ्यूचर कराएं तब बताना, सारे जब होने के बाद हम सारे सेंटेंस बनाएंगे। तो ये सेंटेंस सबको आना चाहिए। क्या मेरे बाबू ने खाना खाया। देखो बाबू ने खाना खाया। हाँ, और वो खाया भी नहीं, थाया होता है। अरे मेरे बाबू ने थाना थाया, वो थाना थाया, वो थाने में ही ले जाते हैं, थाना थाया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या? देखो ध्यान से समझोगे तो इसमें भी क्या है, काम हो गया है ना, खाना खा लिया पूछ रहे हैं लेकिन इसमें, है ना। तो जब हम कहते हैं कोई काम हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो हमने प्रैक्टिस भी की थी और समझा भी था कि जब भी कोई काम फिनिश हो जाएगा, आई हैव और एक्शन की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव, खाना खाना हो तो टेक फूड, क्या हो जाएगा? आई हैव टेकन फूड। फिर से बोलो, आई हैव टेकन फूड। अब क्वेश्चन है ये, तो हैव आगे आ जाएगा, हैव आई नहीं होगा। मैं अपने आप से थोड़ी ना पूछूंगा क्या मैंने खाना खा लिया। हम तो बाबू से पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? बाबू से पूछ रहे हैं। हाँ, मेरे बाबू हैव यू टेकन, बोलो मेरे बाबू, अच्छे से बोलो, प्यार से बोलना होता है, ऐसे नहीं, मेरे बाबू हैव यू टेकन फूड, कैसे बोलेंगे? हाँ, ओके, खा लिया। यस, आई हैव टेकन, आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव टेकन फूड, कैसे बोलेंगे? आई हैव। ऐसे तो देश पीछे रह रहा है हमारा, दुनिया की लड़कियां पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है ना, और हमारे लड़कियां हमारा यूथ इसी में लगा पड़ा है। था ना थाया, नहीं थाया, था लूंगा, तू नहीं थाला, मैं भी नहीं थाला। तू नहीं थाया था तो मैं भी नहीं था। मुश्किल से तो घर वालों ने बोलना सिखाया, फिर से तोतले बन रहे हैं। है ना। हाँ, तो वो नहीं, हम पूछ रहे हैं तो क्या मेरे बाबू ने खाना खाया? बोलो, मेरे बाबू ने खा लिया था आपने? हैव यू टेकन फूड, कैसे बोलेंगे? हैव यू टेकन फूड। क्या कहेगा बाबू अब? हाँ, छोना। खा लिया, आई हैव टेकन फूड। नहीं खाया तो नोट लगा देगा, आई हैव नॉट टेकन फूड, कैसे बोलेगा? उसके अलावा हमने सीखा कि अगर मान लो खा ही रहा था और उसी टाइम मैसेज आ गया है ना, उसी टाइम फ़ोन आ गया, तो कहेगा भी काम चल रहा है, अभी बाद में बात कर लूँ, अब खाना भी है मुँह में, है ना, अभी खा रहा हूँ खाना। अब ऐसी आवाज़ निकलेगी, आई एम टेकिंग फूड, बोलो आई एम टेकिंग, आईएनजी लग जाएगा ना, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, क्योंकि खा रहा है, काम चल रहा है। जब अभी फ़ोन पे बात कर, फ़ोन आई एम टेकिंग फूड, क्या बोलेगा? आई एम टेकिंग फूड। खा के बोलेगा, डकार ले ली ना, हाँ बोल, खा लिया, आई हैव टेकन फूड, क्या बोलेगा? खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग, खा लिया, आई हैव टेकन, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं चला गया, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल लिया, मैं बात कर रहा हूँ, कर ली बात, मैं फ़ोन काट रहा हूँ अब। देखो कटिंग तो एक एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, लेकिन फिर भी सुनो, स्पोकन में ना मेरा कट ऑफ चल जाता है, आई एम कटिंग ऑफ द कॉल चल जाता है, बट इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट इंग्लिश। फ़ोन काटने के लिए बोला जाता है हैंग अप द कॉल, क्या बोलते हैं? हैंग अप द फ़ोन भी कह सकते हो। अब हैंग अप द फ़ोन कहाँ से आया ये? हैंग तो सर लटकाना होता है, टांगना होता है हैंग तो, राइट। बट फ़ोन देखो जब आए थे स्टार्टिंग में तो ऐसे फ़ोन नहीं थे जैसे अभी आपके पास है, और जैसे आज है ऐसे आने वाले टाइम में नहीं रहेंगे। तो उसमें जब फ़ोन स्टार्टिंग में आए थे वो क्या थे, उनके रिसीवर दीवार में टंगे होते थे, उसको उतारते थे, है ना, और बात करते थे, और फिर उसको काटने के लिए वहीं लटकाना पड़ता था वापस। तो जब ये स्टार्टिंग हुई थी तो बोलते थे हैंग, मान किसी ने बात की पड़े पड़े सोफे पे, हाँ भाई, हाँ छोना, उस समय भी होते होंगे छोना बाबा, उस समय ईरान जाते। हाँ, तो क्या कर रहा हूँ, फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑन फ़ोन, फिर से बोलो, और जैसे उसने बात कर ली, आई हैव टॉक्ड। अब मैं फ़ोन काट रहा हूँ, यानी मैं फ़ोन को हैंग कर रहा हूँ, ये सेंस होती थी। उसमें काटने के लिए कोई दबाना नहीं पड़ता था कुछ,
उसमें लगाया, उसमें वो अपने आप दब जाता था, साथ साथ कॉल कट गई, है ना। तो मैं फ़ोन को काट रहा हूँ, सेंस बन गया, आई एम हैंगिंग द कॉल। क्या बोलेंगे? आई एम हैंगिंग द कॉल। फिर से बोलो, हैंग। हैव नहीं बेटा, मिक्स कर दिया आपने। तो हैव तो आता जब कर दिया काम, अभी कर रहा हूँ तो एम आता है। आई एम एक्शन प्लस आई एन जी बोला हमने। तो मैं काट रहा हूँ यानी लटका रहा हूँ, प्रोसेस चल रहा है, ऑन गोइंग है प्रोसेस, राइट। आई एम हैंगिंग अप द फोन। फिर से बोलो, आई एम हैंगिंग अप द फोन, यानी मैं फ़ोन को लटका रहा हूँ। किसी को पकड़ाते थे मैं ऐसे बोलते भाई हैंग अप द फोन, यानी फ़ोन टांग दे वहाँ पर, यानी काट देना हो जाता था सेंस। और ऐसे ही अगर मान लो मैंने फ़ोन हैंग अप कर दिया मतलब वहाँ पे लटका दिया। अब लटका दिया मतलब काट दिया। आई हैव थर्ड फॉर्म, आई हैव हैंग्ड या फिर हंग। हैंग हंग हंग हैंग हैंग्ड हैंग्ड क्या होगी? पहले तो हैंग्ड कह रहे थे। कंफ्यूजन आ रहा है, दोनों लग रहा है कि दोनों, आधा दिमाग कह रहा है हैंग्ड भी सुना है, आधा कह रहा है हंग भी सुना है। सही कौन सी है? विच वन इज करेक्ट? राइट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर, बट यूजेस आर डिफरेंट। वही तो मैं कहता हूँ, वर्ड सुने सब कुछ पता है बट मीनिंग ढंग से नहीं पता, एग्जैक्टली यूजेस नहीं पता आप लोगों को। तो इसलिए कभी वर्ड रटना नहीं, उनको डेप्थ में समझना कि एक वर्ड को। हैंग की दो फॉर्म होती हैं, मतलब तीन होती हैं वैसे तो, हर एक वर्ड की तीन ही होंगी। दो प्रकार की फॉर्म्स होती हैं अलग अलग, हैंग, हैंग्ड, हैंग, हैंग, हंग, हंग। हैंग्ड हम तब यूज़ करते हैं व्हेन इट इज़ अबाउट हैंगिंग ऑन फांसी, ओके, व्हेन दे विल हैंग यू टिल डेथ। जब मरने तक लटकाया जाएगा तो आपको बोलेंगे हैंग्ड। क्या बोलेंगे? हैंग्ड। और हंग होता है कोई भी चीज़ लटकाना या टांगना। आपने कपड़े खूंटी पर टांग दिए, सूखने के लिए टांग दिए, फ़ोन अपने फांसी पे तो नहीं लटकाया ना, तो हंग आएगा इस वाली कंडीशन में। फ़ोन काट दिया मैंने, आई हैव हंग अप द कॉल। कैसे बोलेंगे? आई हैव, काम हो गया ना, हैव लग जाएगा। आई हैव, थर्ड फॉर्म हंग, आई हैव हंग अप द कॉल। वंस अगेन, आई हैव हंग अप द कॉल। हैव यू गॉट इट? इसीलिए आपको ध्यान रखना कि हैंग्ड वाला वो फांसी के लिए, जैसे कसाब को फांसी हुई थी। कसाब को जानते हो? नहीं जानते? वही अपना पड़ोसी देश का, अरे अपना पड़ोसी पाकिस्तान से आया था, ताज होटल पे अटैक किया था उसने। ताज अटैक, ताज होटल या मुंबई वाला ताज होटल। आपको पता होगा 10 आतंकवादी घुसे थे 10, और उन्होंने रेलवे स्टेशन पे लियोपोल्ड जो कैफ़े था उस पर और ताज होटल पर अटैक किया था। फिर हमारी एनएसजी की जो टीम थी वो गई थी, उन्होंने जाके, बहुत ज़बरदस्त बड़ी घटना है तो आतंकवाद की इंडिया में, आप लोगों को पता नहीं। अगर यूट्यूब पे इसकी एक वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आप देखना, देख के हैरान हो जाओगे। इसके ऊपर मूवी भी है। इतनी जितना दिखा रखा एज इट इज़ वैसे ही मारा था उन्होंने लोगों को, बच्चे बड़े सबको बुरी तरह मार दिया था गोलियों से, राइट। देखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए देश में क्या चल रहा है। सरकार इतनी बैन लगाती है, गनों को फांसी मिल जाती है। यही तो देश है, यही तो सिस्टम है, यही तो कमियां हैं। दीज आर कॉल्ड लूप होल्स। क्या बोलते हैं इनको? लूप होल्स। कहीं ना कहीं कमी रह जाती है सिस्टम में। कुछ गद्दार भी होते हैं, सब तरीके के सिस्टम चलते हैं। और पैसा तो सबसे बड़ी पावर है, किसी को भी खरीद सकते हैं। कुछ ईमानदार कम पड़ जाते हैं गद्दारों के चक्कर में, राइट। तो कहीं ना कहीं लूप होल्स है, किसी न किसी रास्ते से वो भी अपने तरीके ढूंढते रहते हैं। ऐसा नहीं, हमारे देश की सिक्योरिटी भी बहुत कोशिश करती है। अगर ना कोशिश करते तो हर दिन प्लान करते हैं वो लोग, हर सेकंड उनका लक्ष्य ही वो है, पूरे दिन रात वही की चीज़ होती है कि कैसे अटैक किया जाए। बट फिर भी कभी ना कभी मौका मिल जाता, तरीके निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ वो भी नए नए सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं, राइट। देश का सपोर्ट है, पूरे पाकिस्तान का सपोर्ट है उनको, आतंकवादियों को, है ना। तो कभी ना कभी तो घुस ही जाते कहीं ना कहीं से। जैसे वो पानी के जरिए मुंबई के रास्ते आए थे, कहीं कुछ कमियां रह जाती, कुछ बिके होते, बहुत सारा चीज़ है। एक क्योंकि एक इंसान की वो नहीं है ना जिम्मेदारी, वो एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की है। और बहुत सारे जब लोगों की जिम्मेदारी बट जाती है तो किस किस को हम ब्लेम कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो आगे चले। तो उन्होंने क्या किया था? अटैक किया था। तो ही वॉज हैंग्ड, फांसी पे लटकाया गया था उसे। ही वॉज हैंग्ड, वो हंग नहीं था। गॉट इट? ओके। तो आई एम एक्शन प्लस आई एन जी कर रहा हूँ तो वो कर लिया, तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। अब हमने जो अब तक सीखा था, हमने सीखा था कि कोई मैं काम करता हूँ, आई के बाद एक्शन। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं लेट आती हूँ, आई कम लेट। कैसे बोलेगी? आई कम लेट। टुडे आई कम लेट नहीं, मैं आज लेट आती हूँ। ये थोड़ी ना कि आज का दिन जब भी आएगा मैं लेट आती हूँ। आज मैं लेट आई हूँ, ये कहना चाह रहे थे ना। फिर तो आपको हैव लगाना पड़ेगा।
टुडे आई हैव कम लेट, क्योंकि आई हूँ काम हो गया, सेंटेंस की फॉर्मेशन देख रहे हैं है ना। तो मैं लेट आ रही हूँ तो आई एम कमिंग लेट, आई हूँ आई हैव कम लेट, मैं आती हूँ आई कम लेट, ये लेट आती है शी कम्स लेट, ये तो सीख रहे हैं ना हम, है ना। तो मैं लेट आती हूँ कैसे बोलेगी, आई के बाद सीधा एक्शन, आई कम लेट, फिर से बोलो, मैं पढ़ाता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं बड़ी बड़ी फेंकता हूँ, बोस्ट, क्या बोलते हैं, बोस्ट, बोस्ट मतलब होता है बड़ी बड़ी फेंकना, आई बोस्ट, फिर से बोलो, मैं बालों में हाथ मारता हूँ और मार रहा हूँ अभी, आई एम रफलिंग माई हेयर, कैसे बोलेंगे, मैंने बालों में हाथ मार लिया, आई हैव रफल्ड माई हेयर, रोज मारता हूँ बालों में हाथ तो आई रफल माई हेयर, आई रफल माई हेयर, फिर से बोलिए, ओके और ये करती है तो शी रफल्स। पूछेंगे कैसे, क्या आप भी अपने बालों में हाथ मारते हो, डू यू रफल योर हेयर, फिर से बोलो। जब मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि आप ये काम करते हो, तो पहले तो आपको कहना है कि यस आई एक्शन, और मना करेंगे तो नो आई डोंट एक्शन, इन दोनों की एक साथ प्रैक्टिस करनी है, राइट। करता हूँ तो आई एक्शन, आई रफल, आई गो, आई प्ले, आई डांस, आई रफल, है ना, ऐसे करके। नहीं करता तो डू नोट लग जाएगा, डू नोट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डोंट बोलेंगे, आई डोंट एक्शन, आई डोंट एक्शन क्या है हमारा, बालों में रफल, आई डोंट रफल माई हेयर, मैं नहीं पढ़ाता, आई डोंट टीच, मैं गाली नहीं देता, मैं बड़ी बड़ी नहीं फेंकता, बोस्ट, आई डोंट बोस्ट, फिर से बोलो। और पूछेंगे तो डू यू नो, है ना, गाना याद है ना, डू यू नो, उस नो को हटाओ, बोस्ट लगा दो, बड़ी बड़ी फेंकते हो, डू यू बोस्ट करते हो, डू यू रफल योर हेयर, राइट, डू यू प्ले, डू यू गो, डू यू डांस, गॉट इट। तो कैसे पूछें, क्या बड़ी बड़ी फेंकते हो, बोस्ट, कैसे बोलेंगे, डू यू बोस्ट, लाउडली एवरीबॉडी, और इनको भी बोल दो, बोल लेंगे ये भी, ऑनलाइन वाले वीडियो देखते रहते हैं, बोलते नहीं है, लाउडली एवरीबॉडी हैज़ टू स्पीक, जब तक बोलोगे नहीं बोलना आएगा नहीं, तो बोलने से बोलना आता है, स्पीकिंग फेल हो गई ना जल्दबाजी में, डोंट मेक हेस्ट, बोलो, बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट, जब भी कोई जल्दबाजी करता है उसे हम बोलते हैं मेक हेस्ट, क्या बोलते हैं, हाँ, तो जल्दबाजी मत करो, कैसे बोलेंगे, डोंट मेक हेस्ट, फिर से बोलो, डोंट मेक हेस्ट, क्योंकि हेस्ट से क्या हो जाता है, काम का कबाड़ा हो जाता है, बोलते हैं ना, काम खराब हो जाता है ना, तो हेस्ट कर देता है, हेस्ट मेक्स क्या कर देता है, वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, एवरीबॉडी, सो डोंट मेक हेस्ट, बोलो, डोंट मेक हेस्ट, बिकॉज बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो क्या आप जल्दबाजी करते हो, डू यू मेक हेस्ट, करता हूँ तो यस आई मेक हेस्ट, ऐसे ही सीखा है, उसी स्ट्रक्चर में डाल रहे हैं हम जो भी सीखा है, यस आई मेक हेस्ट, नहीं करता तो डोंट लगा दो, नो आई डोंट मेक हेस्ट, बट ये तो करती है ना, बट शी मेक्स हेस्ट, शी मेक्स हेस्ट, राइट। तो हम कह रहे थे बोलने से ही बोलना आता है, मैंने ये नहीं कहा था कि बोलना ज़रूरी है, राइट, बोलने से ही बोलना आता है, कैसे बोलेंगे, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय, फिर से बोलो, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, हाँ, और बोलना क्या है, ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। तो क्या आप जल्दबाजी करते हो, डू यू मेक हेस्ट, क्या आप बोलते हो इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, बोलता हूँ तो यस आई स्पीक इंग्लिश, नहीं बोलता नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, है ना। क्या आप जल्दबाजी करते हो, डू यू मेक हेस्ट, करता हूँ यस आई मेक हेस्ट, नहीं जल्दबाजी नहीं करता सर मैं, नो आई डोंट मेक हेस्ट। क्या आप बड़ी बड़ी फेंकते हो, बोस्ट करते हो, डू यू बोस्ट, करता हूँ मैं यस आई बोस्ट, नहीं करता सर, नो आई डोंट बोस्ट, आई डोंट बोस्ट, राइट। सो आप लोग भी ध्यान रखना, जितने भी सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं साथ साथ आपको क्या करना, बोलकर
प्रैक्टिस करनी है, राइट, बिकॉज प्रैक्टिस करना क्या है, इट्स अ मस्ट। पल्ले गांठ बांध लो, मेक इट अ पॉइंट। और कहते हैं ना लिख के ले लो, तो कैसे कहेंगे? गाना भी सुना होगा ना, लैला तुझे लुट लेगी तो लिख के ले ले। वो लिख के दे रहा है, उस लिख के ले ले को बोलेंगे मार्क माई वर्ड। क्या बोलते हैं? मार्क माई वर्ड, यानी जो मैंने वर्ड कहे हैं उनको मार्क कर लो। कहीं ना कहीं इसकी सेंस मेक इट अ पॉइंट वाली ही जाती है। पल्ले गांठ बांध लो, इसको समझ लो, इसको लिख के ले लो, कंफर्म कह रहा हूँ। सो मेक इट अ पॉइंट लगभग सेम ही है दोनों चीज़ें। ओके, तो लिख के ले लो यानी पल्ले गांठ बांध लो, सेंस वही होती है। अंगूठा लगवा ले। वो हाँ, तो ये भी सुन लो, जब उनके ना अंगूठा लगवा लो मेरी बात पे, या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूँ, वो सबका सेंस वही है, लिख के देना ही है। वो मतलब पल्ले गांठ बांधने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सेंस वही है। तो हम बोलेंगे मार्क माई वर्ड। क्या बोलते हैं? यानी जो मैंने शब्द कहे इनको अलग से हाईलाइट कर लो, क्योंकि जितने शब्द हैं उनसे अलग ये बात है, इसको लिख कर रख लो अपने पास। मार्क माई, फिर से बोलो, कहीं ना कहीं ध्यान से देखो तो मेक इट अ पॉइंट, उसका मतलब भी तो क्या, मार्क कर लिया ना, हमने उससे पॉइंट लगा लिया है ना, पॉइंट बना लेते थे आपके, हाँ भाई ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इसलिए करते थे, तो मार्क कर लेते थे उसको। तो मार्क माई वर्ड का मतलब भी वही है और मेक इट अ पॉइंट का भी मतलब वही है। ओके, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा अच्छी सेंस जाती है कि लिख के ले ले में मार्क माई वर्ड होना चाहिए। ओके, यानी जो मैंने शब्द कहे हैं उनको मार्क कर लो। ओके, उसमें किसी भी बात को मेक इट अ पॉइंट हो सकता है। तो भाई लिख के ले लो, बोलो लिख के ले लो। हाँ, लैला तुम्हें लूट लेगी लिख के ले लो, मार्क माई वर्ड। कैसे बोलेंगे? हाँ, शी विल लूट यू। लूट इंग्लिश का ही वर्ड होता है, कमाल कीजिए ना। वैसे रोब भी होता है लूटने के लिए, रोबरी जिससे बना है, लूट भी हम बोल सकते हैं। और लूटा हुआ सामान भी लूट ही कहलाता है। अगर पुलिस पकड़ लेगी, आपको बोलेगी वेयर इज़ द लूट। क्या बोलेगी? इंडिया वाली पुलिस नहीं, अमेरिका वाली, कनाडा वाली, कहीं बाहर वाली पुलिस पकड़ेगी तो बोलेगी वेयर इज़ द लूट। कैसे बोलेगी? है ना, पट 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 पट, हाँ वेयर इज़ द लूट, हे यू वेयर इज़ द लूट, राइट। तो आप में लूट 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 क्या बोल रहा पता नहीं लूट कहाँ है? वो सोचेंगे कोई साथी है हमारा वो लूट तो भाग गया सर यस रन अवे, है ना, यस रन अवे। तो लूट मतलब वो इंग्लिश का ही वर्ड है लूट, हिंदी में भी ऐसे ही यूज़ किया जाता है। ओके, हाँ, तो लैला विल लूट यू। कैसे बोलेंगे? लैला विल लूट यू। हाँ, लैला विल लूट लेगी यू हैव यू गॉट इट? ओके, तो हम पूछे थे क्या आप काम करते हो, डू यू एक्शन, करता हूँ, यस आई एक्शन, नहीं करता, नो आई डोंट एक्शन। इस स्ट्रक्चर पे हम चल रहे हैं, है ना, राइट? तो बोस्ट के अलावा हमारे पास एक दूसरा वर्ड भी होता है जिसका मतलब भी क्या होता है, फेंकना ही होता है, ब्रैग। जैसे बैग होता है ना, उसमें आर लगा दो, ब्रैग। क्या आप ब्रैग करते हो? डू यू ब्रैग? ना ना ना, मैं नहीं करता सर। करता हूँ तो यस आई ब्रैग, यस आई ब्रैग। ये होते हैं कुछ लोग ऐसे, देखा हो ना, अरे तेरे भाई ना अकेले ने 10-10 को लपेट दिया, तो समझा, कोई बात हो जाए ना बता दियो। जब बात होती है ना भाई, और भाई आ जाओ भाई, मैं तो बाहर हूँ, मैं तो आ ही नहीं सकता, मैं तो फंसा पड़ा हूँ है ना, ऐसे होते हैं लोग। तो फेंकते बड़ी हैं ये। तो फेंकना क्या होता है, ब्रैग या फिर बोस्ट। तो क्या ब्रैग करते हो? डू यू ब्रैग? करता हूँ, यस आई ब्रैग। बड़ी फेंकता हूँ सर, नहीं करनी, मैं नहीं फेंकता सर, नो आई डोंट ब्रैग। क्या बोस्ट करते हो? डू यू बोस्ट? करता हूँ मैं, यस आई बोस्ट। नहीं करता, नो आई डोंट बोस्ट। और अगर कर रहा हूँ, आई एम बोस्टिंग, आई एम बोस्टिंग, राइट। तो डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ ताकि दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, है ना। और जब तक प्रैक्टिस, देखो कितनी बार मैं बता लूँ चाहे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में, आपकी जुबान पर नहीं चढ़ेंगे, राइट। बार बार गलती होगी, यू विल मेक मिस्टेक्स, यू विल, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ लर्निंग। यही लर्निंग का पार्ट होता है, बार बार गलती करते जब उसको रिपीट करते रहते हो। लेकिन हाँ, हर बार गलतियाँ कम होनी शुरू हो जाती है। लर्निंग एक प्रोसेस है, ऐसा यहाँ से शुरू किया यहाँ तक जाने वाला। आप बोलते हो गलती हुई, फिर आपने बोला गलती हुई, बट जब आप यहाँ तक पहुँचोगे गलतियाँ कम हो जाती है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, गलतियाँ हो रही हैं, यहाँ आके छोड़ देते हैं। समझ रहे हो? गलतियाँ होती जा रही हैं, यहाँ के छोड़ देंगे, कुछ लोग यहाँ छोड़ देंगे और कहेंगे सर गलती हो जाती है, पता नहीं हो ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, डू आएगा डज आएगा। ये तो दिव्या की एक्टिंग हो गई सर आप ही है ना, तो ऐसे करते हो ना नहीं, ऐसे ही करती है, शी डज लाइक दिस। लेकिन आपको ध्यान देना कि जब पहले दिन आ रहे थे तो आपको ये भी नहीं पता था डू लगना है, यू लगना है ना। वो आपने सीखा, थोड़ी गलतियाँ कम हुई, वो गलतियाँ कम होते होते हाँ हो सकता है कोई इतनियों में यहाँ तक पहुँच जाएगा, है ना,
कोई इतनी प्रैक्टिस में पहुँचेगा, कोई इतनी में पहुँचेगा। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितनी प्रैक्टिस की नीड है। बट जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाते, इस लेवल पर नहीं पहुँच जाते, तब तक आपको क्या करना है? यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, राइट? यू हैव टू प्रैक्टिस, जारी रखना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है इफ़ यू कांट फ्लाई, इफ़ यू कांट देन रन, देन अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, एंड इफ यू कांट रन देन वॉक, तो चलो, और चल नहीं सकते इफ़ यू कांट वॉक देन क्रॉल, रेंगते हुए बढ़ो आगे। मतलब क्या करते रहना? हर कंडीशन में बढ़ते रहना है, बढ़ना ही आगे अपने लक्ष्य की तरफ। और मैंने इसमें ऐड कर दिया इफ़ यू कांट क्रॉल देन डाई, अगर रेंग भी नहीं सकते ना, मर जाओ जाके। ठीक है ना? गोली दे देंगे, पहले रेंगने की कोशिश करके दिखाओ। जब रेंगना छोड़ दोगे तो हम कहेंगे जा मर जाओ। आगे सुनिए, तो क्या आप ये काम करते हो? दूसरों को ब्लेम करते हो। डू यू ब्लेम अदर्स? कैसे बोलेंगे? करता हूं तो यस आई ब्लेम अदर, डू नहीं लगाना बेटा, यस आई ब्लेम अदर्स। नहीं करता सर, नो आई डोंट ब्लेम अदर्स, बट ये करती है सर, बट शी ब्लेम्स अदर्स। फिर से बोलो। कुछ लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, काम करते हैं, है ना? ऐसे लोग भी देखेंगे आपने। तो सुबह से शाम तक, मॉर्निंग टू इवनिंग भी कह सकते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आए इसलिए हम बोलेंगे डॉन टू डस्क। क्या बोला जाता है? डॉन टू डस्क। डॉन भी वो वाला डॉन नहीं, डर तो नहीं गए? हाँ, ये DON नहीं, DAWN होता है, डॉन, डॉन टू डस्क। डॉन भी सवेरा ही होता है, डस्क शाम होती है ना? तो डॉन टू डस्क मतलब सुबह से शाम तक। तो क्या आप पढ़ाई करते हो सुबह से शाम तक? डू यू स्टडी डॉन टू डस्क? फिर से बोलो। जब मैं नया वर्ड बताऊँ या कुछ भी चीज़ बताऊँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ, उसके लिए डरो मत। पहले आप वही सेंटेंस बनाया करो जो आप बनाते आ रहे हो नॉर्मल। क्या पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी। एक्स्ट्रा चीज़ों को लास्ट में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को लास्ट में ऐड करते जाना। सुबह से शाम तक है तो डोंट टू डस्क। कुछ लोग कहते थे डू यू डोंट टू डस्क स्टडी। पहले वही स्ट्रक्चर रखो, वरना डू यू स्टडी, राइट? क्या पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी। सुबह से शाम तक डोंट टू डस्क। करता हूँ, यस आई स्टडी डोंट टू डस्क। नहीं करता, नो आई डोंट स्टडी डोंट टू डस्क। गॉट इट? करता हूँ तो यस आई स्टडी डोंट टू डस्क। नहीं करता, नो आई डोंट स्टडी डोंट टू डस्क। दिन रात मेहनत करने वाले लोग भी मेरे जैसे, है ना? टच वुड, नज़र ना लगे। करो ऐसे हाथ, नज़र लगाएगा। मुझे नजर ना बोलो लगे। टच वुड, है ना? अंग्रेजों के वहाँ जैसे हम यहाँ पे है ना, लोहा वगैरह शुभ मानते, लोहा रख के सोते हैं, आत्मा नहीं आती, है ना, दिव्या जैसी। लेकिन ना आत्मा से बच के हम रहते हैं। तो वहाँ पे मानते हैं कि लकड़ी को आपने टच किया तो आप सेफ हो, शुभ माना जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं? टच वुड भी कहते हैं। या फिर अमेरिका में अगर बात करो तो वहाँ पे नोक ऑन द वुड कहते हैं। नोक मतलब खटखट करना एक तरीके से, नोक आपने सेंस वही टच कर दिया आपने उसमें भी। नोक ऑन द वुड, लकड़ी को कहते हैं, हो नजर ना लगे, नोक ऑन द वुड, है ना? नोक ऑन द वुड। फिर से बोलो। हाँ, तो कर दिया करो, जो मेरी तारीफ करो। बोलो दीपक सर, यू लुक हैंडसम। So handsome. जल्दी ऐसे करो, नजर लग जाएगी। टच वुड, टच वुड, ये करना मत भूला करो साथ साथ। जब भी तारीफ करो एक बार ये कर दिया करो, ठीक है? टच वुड। साथ मिर्ची लेके वो कर हाँ। दूं, नजर लग जाए। चलो ये भी हम बात करते हैं, नज़र लगना, नज़र, है ना, वो भी बात करेंगे क्या होती है इंग्लिश। तो हमने बोला कि भाई क्या आप ये काम करते हो? डू यू एक्शन, है ना? अच्छा, तो हमने बात किया दिन रात मेहनत करना। दिन रात मेहनत करना क्या होता है? सुबह से शाम तक डोंट टू डस्क हो गया। लेकिन दिन रात को बोला जाता है डे एंड नाइट नहीं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं डू यू स्टडी डे एंड नाइट, ऐसे बोल देते हैं। नो, इसको बोला जाता है डे इन डे आउट। पानी पी रहे हो ना, तो मैं बोलूँगा सर आई एम टेकिंग वाटर। मैंने क्या रखा? हैबिट में डाल लो। हाँ, आपने पी लिया ना, आप क्या बोलोगे? आई हैव टेकन। आप क्या बोलोगे? आई एम गटकिंग। मतलब ये अटका पड़ा था उसके, वो कह रही बोल लूँ या पहले निकलूँ सर, वैसे मैंने कहा आप बोलोगे नहीं, ऐसी मूवमेंट में खड़ी होगी। पहले आप पी लो फिर बोलो सर आई एम टेकिंग वाटर। अब बोलो, बोल जल्दी बोलो। आई एम टेकिंग वाटर, है ना? पानी पी लिया सर मैंने, आई हैव टेकन वाटर। और जैसे अटक गया था ना, जैसे आपको सर ने बीच में टोक दिया, तो उसको बोलते हैं स्वेलो। निगल रहे हो आप, स्वेलो कर रहे हो आप उसको, ठीक है ना? आई एम स्वेलोइंग वाटर। कोई भी चीज़ निगलना स्वेलो होता है।
निकल लिया तो swallowed हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। गॉट इट? ओके, तो दिन रात को बोला जाता है डे एंड नाइट नहीं, डे इन डे आउट। दीपक सर दिन रात मेहनत करते हैं। दीपक सर वर्क्स हार्ड डे इन डे आउट, राइट? तो क्या आप पढ़ाई करते हो दिन रात? डू यू स्टडी डे इन डे आउट? पढ़ता हूँ तो मैं, यस आई स्टडी डे इन डे आउट। नहीं सर मैं दिन रात नहीं पढ़ाई करता। नो आई डोंट स्टडी डे इन डे आउट। दिन रात सोते हो तुम तो, है ना? फिर कुछ नहीं ना, खाना पिया सो गए, दिन रात खाना पीना सोना और कुछ नहीं। क्या आप दिन रात सोते हो? डू यू स्लीप डे इन डे आउट? हाँ सर दिन रात सोता हूँ। यस आई स्लीप डे इन डे आउट। नहीं सर दिन रात नहीं सोता। नो आई डोंट स्लीप डे इन डे आउट। तो कुछ लोग क्लासेस क्या करते हैं, स्किप करते हैं, आते नहीं क्लासेस में। तो क्या आप क्लासेस स्किप करते हो? कैसे बोलेंगे? डू यू स्किप क्लासेस? स्किप में तो क्या हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बंक ऑफ क्लासेस। आएंगे घर से निकल के, हम जा रहे हैं इंस्टीट्यूट पे पढ़ने, लेकिन चले जाएंगे मूवी देखने, है ना? नहीं अधिकतर स्कूलों के करते हैं, रुक जा वहीं वहाँ के नहीं, अरे नहीं सिर्फ वहाँ के नहीं, हर एक के करते हैं। इंद्रप्रस्थ में चले जाओ, आप किसी और में चले जाओ, सर स्कूल बच्चे हमने बंक तो कर नहीं करी सर, आज करते ही हैं, करते ही हमने हैं। नहीं करी सर। वो दीवारें ऊंची होती हैं, आपसे कूदी नहीं गई। क्लास बंक करने के लिए भी दम चाहिए ना, क्लास है ना? वो बड़े कूद के ओके सुनिए, अब जैसे कि मेरा भाई है, स्कूल में जो उसका रिकॉर्ड था वो दिखने में ऐसा था कि मतलब निकट्टू इंसान है। और टीचर्स ने ये भी कहा था कि वो तो खैर उसको जाना ही पसंद नहीं था स्कूल में, क्योंकि वो घर पढ़ाई करता था, लेकिन उन टीचर्स के माइंड में तो ये आता था ना कि भाई पढ़ता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं। बट उन्होंने 20 साल का अपने स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, 98% मार्क्स उसके, और हर सब्जेक्ट में मतलब ऐसे ही हैं, एक दो मार्क्स कटे हैं, हिस्ट्री में 99, 98 ऐसे, तो ही इज़ टॉपर ऑफ द स्कूल। बट जब सबको झटका लगाना कि रोहित के टॉप, ऐसे कैसे कर दिया उसने टॉप, राइट? उनका हिस्ट्री का चैनल भी है, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि यूट्यूब पे आप देखो, पता लग जाएगा। ही ऑल्सो मेक्स वीडियोज़। मैं फ़िलहाल तो डाल रहे हैं अभी क्लास 12 का सिलेबस, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का। मुझे लगा कि हम टेस्ट या डायरी उसकी कुछ स्टोरी बता वो भी धीरे धीरे शुरुआत करेंगे हम, बट अभी एक साथ बनाना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता सारी चीज़ें। सर मैंने हिस्ट्री ली नहीं थी, मुझे हिस्ट्री पसंद अब ले लो। मैं ओके, तो क्या आप ये काम करते हो? कैसे पूछेंगे? डू यू एक्शन, है ना? तो कुछ भी करो, मस्ती करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ में, लेकिन अपनी पढ़ाई को, अपने फ्यूचर को बर्बाद मत होने देना। उसको आप हमेशा अपनी नज़र में रखना। ऐसा गलत अनैतिक काम मत करो, इतना करो कि हाँ आपने उसको एंजॉय किया और वो गलत डायरेक्शन में नहीं जा रही वो चीज़। हैव यू गॉट इट? मैं समझाना चाह रहा था, मस्ती अपनी अलग जगह है और एजुकेशन आपका फ्यूचर वो एक अलग जगह है। हमारा एंड गोल क्या है? आपका फ्यूचर ही है। ओके, तो एक आधी बार बंक चल जाता है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा ही बंक करते रहोगे। अपने जाके सिगरेट बीड़ी पी रहे हो पार्कों में बैठ के, वो चीज़ अच्छी नहीं है, फिर वो गलत है ना? हाँ, तो क्या आप बंक करते हो क्लासेस? कैसे पूछेंगे? डू यू बंक ऑफ द क्लासेस? करता हूँ मैं, यस आई बंक ऑफ द क्लासेस। ना मैं नहीं करता सर, नो आई डोंट बंक ऑफ द क्लासेस। स्किप करना क्लासेस, डू यू स्किप क्लासेस? करता हूँ, नहीं करता, नो आई डोंट स्किप क्लासेस। कुछ लोग है ना अपना मील भी स्किप करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। बाकी खाना स्किप कर देना गलत होता है, गलत नहीं होता, चल जाता है, मतलब ये कहना चाह रहा था। बाकी अगर आपने कोई खाना स्किप किया है वो चल जाएगा, लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो उसके आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, स्पेशल गर्ल्स को। ये इन फ्यूचर आपको बड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो इसलिए लड़कियों को तो कभी भी खाना स्किप करना ही नहीं चाहिए। लड़कों का फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर कोई भी ना स्किप करे तो अच्छा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है फूड की आफ्टर 2-3 आवर्स, 2-3 घंटे बाद खाना पच जाता है, राइट? उसके बाद क्या होता है, जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो कहाँ से लेगा? तो हमारे अंदर जो फैट या जो भी इतना जमा है उसको खाना शुरू कर देती है हमारी बॉडी। उसमें क्या होता है, देखो ना कुछ लोग कमज़ोर हो जाते हैं, कम खाते हैं तो क्यों हो जाते हैं कमज़ोर? क्योंकि उसके बाद उनकी जो बॉडी है उन्हीं की एनर्जी खींचने लग जाती है, जिससे बॉडी कमज़ोर होती चली जाती है। इसमें क्या है, फिर अगर आप ऐसे करोगे ना तो इन फ्यूचर दिक्कत हो जाती है। अब देखो रात को आप सोए, अब मान लो आपने शाम को भी खाना नहीं खाया, सपोज़ करो, या फिर खा लिया नहीं खाया, कई बार रह भी जाता है। डिनर वैसे भी हल्का लेना चाहिए। अब बिना खाए सो गए, रात को आप 8-9 घंटे सोए, है ना? तो पूरी रात भूखे, डिनर भी नहीं लिया था, 2-3 घंटे वो ऐड कर दो, लग 10-12 घंटे आप सोते रहे, मतलब 10-12 घंटे आपने बिना खाना के निकाला, और फिर आप सुबह सुबह निकल गए।
अपना पूरा डे को स्टार्ट करने के लिए बढ़िया एनर्जी के साथ सुबह खाना ज़रूरी था, ताकि दिन भर आपके अंदर एनर्जी रहे, राइट, कोई नुकसान ना हो बॉडी को। सुबह भी आप ऐसे ही जल्दबाजी में कहीं भाग गए, फिर आपको क्या पता 2 बजे लंच मिला, 12 बजे मिला, 1 बजे मिला, और इससे धीरे धीरे क्या होता है इन फ्यूचर बीमारियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा करता था ऐसे, अपने काम में बिजी रहता था, मॉर्निंग स्केड्यूल को ऐसे खाना ना खाना, लेकिन कुछ ना कुछ एटलीस्ट आपको खाना चाहिए, और ब्रेकफास्ट तो जितना हैवी होता है उतना अच्छा माना जाता है। गॉट इट? सो नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। तो क्या आप स्किप करते हो? डू यू स्किप योर ब्रेकफास्ट? वंस अगेन, Do you skip your breakfast? करता हूँ मैं, Yes, I skip my breakfast. यस आई स्किप माई ब्रेकफास्ट। नहीं सर, मैं नहीं करता। नो, आई डोंट स्किप माई ब्रेकफास्ट, राइट, आई डोंट स्किप माई ब्रेकफास्ट। और कभी कभी जो रेगुलर हम खाते रहते हैं, व्रत रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है। व्रत सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं धार्मिकता की बात कर रहा हूँ, धार्मिकता है आपके मन में, और जैसे रख ले वो भी बहुत अच्छी बात है, राइट। मैं एक दूसरे लॉजिक की वजह से भी कह रहा हूँ, व्रत आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और दोनों तरीक़ों से रखोगे तो और अच्छी बात है। आपका मन साफ रहेगा, अच्छी फीलिंग आएगी, हाँ सर हम भी कुछ आध्यात्मिक लोग हैं, जुड़े हुए हैं भगवान से, है ना। पूरे दिन भर में तो हम कबाड़े वाले काम करते हैं सारे, कम से कम एक काम हमने क्या किया, एक धार्मिक वाला काम किया है, राइट। तो कभी कभी आप अगर व्रत रखते हो, उससे क्या होता है, आपके जो पाचन तंत्र है उसको, एक तो उसकी सफाई होती है, उसको रेस्ट मिलता है, कभी कभी वो भी ज़रूरी होता है, जिससे आपकी ये अपच जो प्रॉब्लम होती है डाइजेशन की, वो ठीक होती है। तो क्या आप व्रत रखते हो? व्रत रखना क्या होता है? रखना रह गया इसमें, कीप फास्ट। हालांकि फास्ट को भी एक्शन की तरह यूज़ कर देते हैं, ही इज़ फास्टिंग, आई एम फास्टिंग, बट सही तरीका माना जाता है कीप लगा कर बोलो आप, कीप फास्ट। क्या आप व्रत रखते हो? डू यू कीप फास्ट? कैसे बोलेंगे? रखता हूँ मैं। डू क्यों लगाते हो बार बार? यस आई कीप फास्ट। कैसे बोलेंगे? नहीं सर, मैं व्रत नहीं रखता। आई डोंट कीप फास्ट। कैसे बोलेंगे? आई डोंट कीप फास्ट, राइट। अब कुछ लोग क्या करते हैं पता है, कोई जैसे कोई पकड़ लेगा, किसी का नाम गिनवाएंगे, जानता नहीं, चच्चा विधायक है मेरे, समझा ना, चच्चा विधायक है, तो मतलब तो बड़े बड़े लोगों का नाम लेना, इसको क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको? कॉल नेम नहीं। जैसे हम किसी का नाम लेना, किसी को अपनी पहचान दिखाए, अपनी पावर दिखाए, अरे तो जानता नहीं, प्रधानमंत्री अपना भाई है समझे, भाई तो नहीं, अपना बूढ़े हैं वो थोड़े, तो हमारे दादा हैं है ना, प्रधानमंत्री जी अपने दादा है, समझे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? केजरीवाल तो अपने खिलाया हुआ है इतना बड़ा ठीक है ना, ऐसे काट देना ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ये मजाक की बात है। वो लिखना पड़ेगा डिस्क्लेमर नीचे कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं, राइट। तो जैसे कि लोग अक्सर करते हैं, क्या करते हैं वो, नेम ड्रॉपिंग करते हैं। क्या करते हैं? नेम ड्रॉपिंग, है ना। या तो आप इसको एक्शन की तरह भी यूज़ कर सकते हो, नेम ड्रॉप। क्या आप करते हो? डू यू नेम ड्रॉप? कैसे बोलेंगे? करता हूँ, यस आई नेम ड्रॉप। नहीं करता, नो आई, हाँ जी, नेम ड्रॉप करना, नो आई डोंट नेम ड्रॉप, है ना। और कई बार ड्रॉप को आगे ला के एक्शन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डू यू ड्रॉप नेम्स, है ना। तो ड्रॉप क्योंकि इसमें एक्शन होता है। या फिर नेम ड्रॉपिंग बना दो, ये तो हो गया कि नॉन एक्शन। नेम ड्रॉपिंग जैसे शॉपिंग करते हो, डू शॉपिंग हो जाता है फिर। तो नेम ड्रॉपिंग और नेम ड्रॉपिंग को करना डू नेम ड्रॉपिंग हो गया। फिर हम पूछें क्या आप नेम ड्रॉपिंग करते हो? डू यू डू नेम ड्रॉपिंग? समझ में आ रहा है? डू यू, एक तो क्वेश्चन वाला डू है, जैसे डू यू गो, डू यू प्ले, डू यू डांस। अब इसमें 2 डू आ रहे हैं, इससे कंफ्यूज मत होना। और दूसरा डू क्या है? करना, एक एक्शन भी तो होता है, डू वर्ब भी होती है। डू यू डू, क्या आप करते हो? नेम ड्रॉपिंग। डू यू डू नेम ड्रॉपिंग। करता हूँ तो आई एक्शन होता है। अब एक्शन इसमें क्या है? डू है, आई डू नेम ड्रॉपिंग। नहीं करता तो आई डू नॉट डू नेम ड्रॉपिंग। डू नॉट के बाद एक्शन भी तो आना ना, आई डोंट गो, आई डोंट प्ले, आई डू नॉट प्ले, है ना। ऐसे आई डू नॉट डू, क्या नहीं करता? नेम ड्रॉपिंग। ये डू यू डू वाला कॉन्सेप्ट हम अलग से करेंगे इसके ऊपर, राइट। अभी के लिए आप सिंपल ध्यान रखो, डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, नो आई डोंट एक्शन। क्या आप खेलते हो? डू यू प्ले, खेलता हूँ, यस आई प्ले, नहीं खेलता। सभी सेंटेंसेस को ऐसे बार बार बोल बोल कर रगों में बसा लो। अब की बार डीएनए में नहीं है, बार बार डीएनए कहते रहेंगे, अब की बार रगों में बसा लो। क्या करो? रगों में खून की जगह क्या दौड़ना चाहिए? डू यू एक्शन ऐसे करो, डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, नो आई डोंट एक्शन, है ना। नसों में भी निकलना चाहिए आपका,
इतना प्रैक्टिस कर दो, गॉट इट? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट.